आलमपुर गांव भीषण गर्मी की चपेट में था। धरती फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और हर इंसान प्यास से तड़प रहा था। बबलू और उसकी पत्नी राधा का हाल सबसे बुरा था। घर में एक बूंद पानी नहीं, खेत सूखे पड़े और पेट में भूख की आग। बबलू थके स्वर में, राधा, लगता है अब जान ही निकल जाएगी, कोई उपाय नहीं दिखता। राधा आंखों में आंसू, हिम्मत मत हारो बबलू, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। उसी गांव में एक लालची व्यापारी बलदेव सिंह रहता था। एक दिन वो सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर शहर जा रहा था। तेज धूप से थककर वो पेड़ के नीचे सो गया और जब उठा थैली गायब। घबराकर उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई, जो मेरी थैली लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन गांव वाले समझ गए, ये लालची हमें बेवकूफ बना रहा है। कुछ दिन बाद बबलू को कुएं के पास वही थैली मिलती है। दिल जोर जोर से धड़कता है। बबलू मन में, ये हमारी गरीबी मिटा सकती है, लेकिन ये किसी की मेहनत की कमाई है। वो थैली घर लाता है। राधा, अगर 7 दिन में मालिक नहीं मिला तब हम इसे अपना मानेंगे। 7 दिन बीत जाते हैं, कोई नहीं आता। तभी व्यापारी फिर घोषणा करता है, जो लौटाएगा उसे आधा इनाम मिलेगा। बबलू समझ जाता है ये चाल है, फिर भी अपनी ईमानदारी के कारण वो थैली लौटाने चला जाता है। व्यापारी झूठा आरोप लगाता है, थैली में 100 सिक्के थे, अब 50 ही हैं, तुमने चोरी की। बबलू को राजा के दरबार में ले जाया जाता है। दरबार का फैसला। राजा समझदार था। राजा, अगर थैली में 100 सिक्के थे तो 50 वाली थैली तुम्हारी नहीं हो सकती, ये थैली बबलू की है। व्यापारी स्तब्ध रह जाता है। असली जीत। बबलू थैली लेकर घर आता है। राधा, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें यह धन दिलाया। लेकिन बबलू फिर भी थैली लौटाने का फैसला करता है। जब वो व्यापारी के पास जाता है, व्यापारी रो पड़ता है। व्यापारी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। बबलू, गलती इंसान से होती है, सुधार करना ही असली जीत है। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद व्यापारी ईमानदार बन गया और बबलू का जीवन भी बदल गया। सीख, ईमानदारी कभी हारती नहीं, वो देर से ही सही लेकिन सबसे बड़ी जीत दिलाती है।